जीवन में जब भी हम कष्टों के दौर से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर हम सब ये सोचते हैं कि भगवान करे कोई ऐसी जादू की छड़ी मिले, हम घुमाएं और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। या हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसका उच्चारण करने से जीवन के कष्ट जो है वो कम हो जाए, या उन कष्टों का सामना करने की ताकत हमें मिल जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सनातन परंपरा में हमारे जो पूर्वज थे वो किसी न किसी ऐसे मंत्रों को उच्चारण को जानते थे या कोई ऐसी कला जानते थे कि जीवन में या तो उनको कष्ट कम आते थे, अगर आते थे तो उनका सामना करने की ताकत उनको मिल जाती थी। लेकिन जैसे त्रेता युग में हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे और युद्ध के दौरान जाम्बा जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का परिचय करवाया था, वैसे हम लोग भी आधुनिकीकरण के चक्कर में या कहीं की देश वर्षों से गुलाम रहा है, उसकी वजह से हम अपने सब जो है सनातन परंपरा से विमुख हो गए हैं। उसी कारण से हम अपने ऐसे दिव्य मंत्रों के बारे में जो पहले हमारे पूर्वज जानकारी रखते थे वो हमें याद नहीं है। आज मैं उनमें से ही किसी एक दिव्य मंत्र की आपसे बात करूंगा जिसके उच्चारण करने से आपके लाइफ के कष्ट जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह भटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूँ। उस मंत्र की बात करने से पहले उस मंत्र के साथ अपने आप को कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो अक्सर आप देखें कि जैसे अब हमने कोई अपना काम करवाना होता है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि पार्षद को या एमएलए को हम कांटेक्ट करें। हम बीच में से जो ऐसे लोग होते हैं, बिचौला जिसको बोलते हैं, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, उसको हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही उसी रूप में ही अगर हम उस मंत्र का, दिव्य मंत्र का अगर हमें उच्चारण करना है कि लाइफ में कष्ट हमारे कम हो जाए, तो हम भी जो बीच के लोग हैं, जो उस परंपरा से जुड़े थे, जो उस मंत्र को करते थे, उनको हम आवाहन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने पिताजी से जो है वो उनके दादाजी का, आपको अपने दादाजी का नाम तो सबको याद होता है, लेकिन दादा के पिता का नाम आपके पिताजी को शायद याद हो, ठीक है। जो लोग हरिद्वार में अपने जो वंशावली को जानते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी। आप अपने परदादा या उनके फादर का नाम जो है वो कहीं आप नोट करें या याद करें, ठीक है। जब भी आप संध्या काल में सुबह या शाम जब भी 2 वक्त मिलते हैं, आप पूजा करते हैं, आप उस दौरान जो है अपनी अगर पूजा करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उस दौरान आपने बैठना है, ठीक है, और आपने अपने इन पूर्वजों को याद करना है कि हम जो है वो दिव्य मंत्र का उच्चारण करने लगे हैं। आप हमें जो है वो उच्चारण करने में हमें आशीर्वाद दें। हम जो भी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाए। कोशिश करें कि आप स्पेसिफिक डिमांड ना करें, स्पेसिफिक कोई चाहत ना करें कि मेरा ये वाला काम हो जाए। हाँ, अगर बड़े लंबे समय से आप किसी कष्ट से गुजर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो हायर एनर्जीज हैं उन्हीं पर निर्भर करें कि लाइफ में हमें क्या चाहिए। जैसे माता पिता को पता होता है कि बच्चे को कब क्या देना। बच्चा तो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट ही खाना है, तो मुझे जो भी बच्चे को मैगी, सब कुछ आजकल बच्चे यही चाहते हैं, लेकिन माता पिता को पता होता है कि इसको कब कौन सी चीज़ देनी है। वैसे हायर एनर्जीज को जो ऑलमाइटी कह सकते हैं, या हमारे जो पूर्वज हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है, उनको मालूम है कि हमें कब क्या देना है, हमारे लिए क्या सूटेबल है। लेकिन जब कोई ज़्यादा कष्ट में हो तो आप स्पेसिफिकली अपनी डिमांड रख सकते हैं, अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर सकते हैं। तो आप आती पाती मारकर बैठें संध्या काल के दौरान और पूर्वजों को याद करें। और जो लोग अपना वो जो 3 दिव्य शब्दों की मैं बात करूं, जो लोग अपने कुल देवता के बारे में जानते हैं, आपने उस कुल देवता का जो है मंत्र का चयन करना। जैसे किसी का जो है वो मान लीजिए भगवतनाथ जी है, ठीक है, तो उनका आपका उच्चारण जो है वो आप करें। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ये आप पर निर्भर करता है कि आपके कष्ट कितने ज़्यादा हैं। अगर आप अपने कुल देवता का नाम नहीं जानते हैं तो आपने श्री कुल देवताय नमः, मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्री कुल देवताय नमः, इस मंत्र का आपने चयन करना है। और आप देखेंगे कि 3 to 7 डेज के अंदर आप मन से करें, ठीक है, आपको कष्ट पूरा होना चाहिए। 3 से 7 दिन तक आप अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे। आपको मंत्रोच्चारण करने का अनुभव आपका कैसा रहा है, कमेंट पर मुझे जरूर बताएं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।